दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, एक बड़ी खुशखबरी कि दिवाली पर 10 लाख को मिलेंगी नौकरियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस पर रोजगार मेला अभियान शुभारंभ करेंगे। देखिए आगे अपडेट ये है कि केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर शनिवार को रोजगार मेला अभियान की शुरुआत करेंगे और पहले चरण में 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। ठीक है, आगे उन्होंने लिखा कि मोदी कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री यानी पीएमओ कार्यालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पीएमओ ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि जून में इसकी समीक्षा की गई थी और बताया गया था जितने भी खाली पद हैं, जो मंत्रालय हैं, वहां पर जितने भी पद होंगे उन सबको भरा जाएगा। 10 लाख भर्तियों का अनाउंसमेंट किया गया था। उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अब ये बताया गया है कि जितने भी पद खाली है इन सभी को भरा जाएगा। तो अगर बात करें कहाँ कितने पद खाली है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी अपडेट दिया गया है कि अभी ग्रुप ए राजपत्रित वर्ग में 23,584 पद खाली हैं। ग्रुप बी में 26,282 पद खाली हैं। वहीं ग्रुप सी के अराजपत्रित वर्ग में करीब 8,36,000 पद खाली हैं। अगर बात करें किन किन विभागों में भर्तियां होंगी, तो यहाँ पर देखिए विभागों के बारे में बताया गया है कि रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीमा शुल्क, बैंकिंग, आयकर विभाग और सशस्त्र बलों समेत कई विभागों और मंत्रालयों में देश भर से चयनित अभ्यर्थियों को नौकरियां यहां पर दी जाएंगी। इसके अलावा इन पदों पर भी नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें से सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, निजी सहायक, आयकर निरीक्षक के पद शामिल रहेंगे। तो कहने का मतलब केंद्र सरकार इस समय मिशन मोड में है और यहाँ पर जो भर्तियां हैं उनकी शुरुआत हो रही है इसी शनिवार से, और शनिवार को 75,000 जो नौकरियां दी जाएंगी, ऐसा यहाँ पर अपडेट किया गया है। यहाँ पर भी देखिए अलग से अपडेट है कि 75,000 युवाओं को मिलेंगे नियुक्ति पत्र शनिवार को ही। ठीक है, यानी इसी शनिवार को, आई थिंक 22 अक्टूबर पड़ेगा क्या। ठीक है, तो और यहाँ पर देखो 22 से 23 पड़ेगा, हाँ कल, सॉरी आज 21 है, कल 22 है, कल शनिवार है। ठीक है, आगे लिखा है देखिए यहाँ पर कि इन सभी भर्तियों के लिए जो अफसरों के साप्ताहिक अवकाश हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं। ठीक है, अब सैटरडे संडे को भी अधिकारियों की कोई भी छुट्टियां नहीं होंगी, इन भर्तियों पर ही केवल काम होगा। तो ये काफी बड़ी अपडेट है। आप लोग वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में पूछिएगा, बताइएगा कि इन भर्तियों के बारे में आपका क्या कहना है। बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। यहाँ पर अपडेट एसएससी कांस्टेबल परीक्षा को लेकर के, तो 2.81 लाख ने दी हेड कांस्टेबल परीक्षा। जन्मतिथि में अंतर पर रोके गए 409 अभ्यर्थी, 17 शहरों में कराई गई थी ये परीक्षा। 10 अक्टूबर से शुरू हुई दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 की भर्ती परीक्षा 20 अक्टूबर को संपन्न हो गई। इसमें 6,47,920 के सापेक्ष 2,81,102 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा यूपी और बिहार के 17 शहरों में 82 केंद्रों पर करवाई गई थी और इसमें जो परसेंटेज रहा आप लोग देख सकते हैं, काफी कम परसेंट रहा, 50% से भी कम छात्रों ने यहाँ पर परीक्षा दी है। बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में, तो मेडिकल कॉलेजों में जल्द से जल्द खाली पदों पर करे भर्ती, पाठक जी ने कहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिया कि मेडिकल कॉलेजों में खाली पदों को जल्द भरा जाए। पैरा मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक, शिक्षकों, पैरामेडिकल स्टाफ सहित अन्य पदों में भर्ती के लिए दिशा निर्देश दिया। चेतावनी दी कि नियुक्ति प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाए। वह बृहस्पतिवार को योजना भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मिली धनराशि को नियमानुसार 1 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। आप लोग जानते हो कि मेडिकल विभाग में भर्तियां होनी है, काफी सारी भर्तियां होनी है, लेकिन इसमें अनावश्यक देरी हो रही है। तो इस पर जल्दी से जल्दी भर्ती करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने कहा है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर लोक सेवा आयोग को लेकर के।
यूपीपीएससी के बराबर पहुंचा, यानी यूपीएससी के बराबर पहुंचा यूपीपीएससी। 1 साल में भर्ती पूरी, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी रिकॉर्ड समय में किया गया था जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 1 साल के भीतर पीसीएस 2021 का परिणाम जारी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दशकों बाद यूपीपीएससी का सत्र पटरी पर आया है। यूपीपीएससी अब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के बराबर आ गया है। यूपीपीएससी ने पिछले दिनों पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा आयोजित की थी और इसी के आसपास संघ लोक सेवा आयोग की ओर से भी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। अगर दोनों मुख्य परीक्षाओं का परिणाम आसपास जारी होता है और इंटरव्यू भी इसी क्रम में होता है तो दोनों परीक्षाओं के अंतिम चयन परिणाम भी आसपास ही जारी होंगे और ऐसे में यूपीपीएससी का सत्र पूरी तरीके से यूपीएससी के बराबर होगा। तो यहाँ पर यही कहना है कि अब जो यूपीपीएससी है लोक सेवा आयोग लगभग यूपीएससी के जैसा काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि मेंस से पहले ही छट गए थे प्रधानाचार्य पद के 479 अभ्यर्थी। आप लोग जानते हैं इस प्रधानाचार्य भर्ती लोक से पीसीएस भर्ती में प्रधानाचार्यों के करीब 49 पद खाली गए हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया क्यों पद खाली गए हैं। तो बताया गया है कि पीसीएस 2021 में प्रधानाचार्य के 292 पदों में से 243 पदों पर ही चयन हुआ है और 49 अभ्यर्थी जो पद हैं खाली चले गए। अनुभव प्रमाण पत्र न देने पर लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा से पहले ही 479 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और इन्हें मुख्य परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया था। यूपीपीएससी ने पीसीएस के 678 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पिछले साल 1 दिसंबर को जारी किया गया था। इसमें 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। ठीक है, सारी प्रक्रिया यहाँ पर लिखी है कि ये जो अभ्यर्थी हैं 479 अभ्यर्थी ये पहले ही छट गए थे, इसी वजह से यहाँ पर 49 पद खाली चले गए हैं। बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती के बारे में और तो यहाँ पर अपडेट है कि 69 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित को काउंसलिंग के लिए अनापत्ति देने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोहित कुमार तथा अन्य 56 केस के फैसले का लाभ याची को भी देने का निर्देश दिया है। इसके तहत कोर्ट ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित सहायक अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने तथा काउंसलिंग कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। कहा कि इस सामान्य आदेश का लाभ सभी चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा। याची को अनापत्ति नहीं देने पर याचिका दायर की गई थी। आप लोग जानते होंगे बहुत से ऐसे चयनित थे जो कार्यरत थे लेकिन उनको जो है एनओसी नहीं दी जा रही थी। इस पर अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और कोर्ट ने मामले में राहत देते हुए सभी अभ्यर्थियों को कहा है कि अब आपको गवर्नमेंट जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर देगी और आदेश किया गया कि सभी चयनितों को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाए। यूपी ट्रिपल की तरफ से पीईटी 2022 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। कल 15 और 16 अक्टूबर को यह परीक्षा दो पालियों में करवाई गई थी। तो इसकी उत्तर कुंजी आप लोग यूपी ट्रिपल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करेंगे हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो कर्मचारी भर्ती परीक्षा नवंबर में संभावित। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से नवंबर में गैर शिक्षण कर्मचारी समूह एबीसी और सीएमटीएस की परीक्षा आयोजित करने की संभावना है। पहले चरण में ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षा करवाई जाएगी। दूसरे चरण में ग्रुप सी व सीएमटीएस की परीक्षा ऑफलाइन मोड में कराई जाएगी। ठीक है, जो भी अभ्यर्थी इसके लिए हैं फॉर्म भरे हैं आप लोग देख लीजिए इसकी अपडेट। सीटेट को लेकर के ऑफिशियल अपडेट कल जारी कर दी गई है। 31 अक्टूबर से आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें बदलाव ये किया गया है कि पहले और पहले पाव के तर्ज पर यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर अलॉट किए जाएंगे। तो आप लोग 31 अक्टूबर से सारी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। फिलहाल अगर इसकी तैयारी करना हो मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए आप लोगों को तो हमारे एप्लीकेशन एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल हैं। तो ये होगी दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।